बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स विद प्रोफेसर महवीश। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दिए गए मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई, सबसे हमने शिनाख्त करनी है किसकी, डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, जिस लेक्चर में हमने पढ़ी थी उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी उसमें डायगनल भी पढ़ी थी, स्केलर भी पढ़ी थी एंड यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले डायगनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें हमें पता है कि जो डायगनल में एंट्रीज पड़ी होंगी उसमें से कम एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। स्केलर मैट्रिक्स की पड़ी थी कि जो डायगनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो यूनिट और हमारे पास डायगनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से कौन सी लाई करती है। डायगनल मैट्रिक्स में क्या कि दोनों में से जो डायगनल एंट्रीज हैं, ठीक है, डायगनल एंट्रीज हमें पता है कि डायगनल एंट्रीज किसको कहते हैं, जो इस फॉर्म में कौन ये इस शक्ल में जो हमारे पास ये वाली जगह पर जो एंट्रीज पड़ी होंगी उसको हम कहते हैं कि वो डायगनली एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं डायगनल एलिमेंट्स। अब डायगनल एलिमेंट्स में जो हमने सबसे पहले पढ़ा है वो था डायगनल। ये तो डायगनल तो है लेकिन उसके साथ ये स्केलर है। स्केलर क्यों है, हमने पढ़ा है कि डायगनल में अगर जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स पड़े होंगे, जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो उस लिहाज से ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास जो बी है। बी में हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास जो नॉन डायगनल है वो तो 0 है, लेकिन जो डायगनल है वो क्या है, 2 और -1। ना तो ये स्केलर में आता है और ना ही ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी देखें। सी में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डायगनल है वो क्या है, 1 और 1। और अगर डायगनल 1 और 1 होंगे तो हमारे पास वो क्या आता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डी पार्ट देखें। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, डी पार्ट में हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 3 और 0 है। ना तो दोनों सेम है, ठीक है, और ना ही दोनों 1 है। ना सेम है ना 1 है, तो ये फिर क्या होगा, ये हमारे पास है कम से कम डायगनल की मैट्रिक्स है तो डायगनल में पड़ी होंगी वो कम से कम एक हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 एक नॉन जीरो है, दूसरी 0 ही है, तो फिर भी ये क्या हमारे पास कहलाता है, डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट ई पार्ट देखें। अब ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ तो हैं लेकिन पहले उसको हम सब्ट्रैक्ट एंड एडअप कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5 - 3। अब 5 - 3 क्या होता है, 5 - 3 हमारे पास 2, और 1 + 1 क्या है हमारे पास, 1 + 1 भी क्या है, 2 है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 5 - 3 2 आ जाता है और 1 + 1 क्या है, 2। अब देखें डायगनल में जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, डायगनल में जो एंट्रीज पड़ी हुई है वो दोनों की दोनों क्या है, ठीक है, वो दोनों की दोनों सेम है। जब दोनों की दोनों सेम होंगी, डायगनल में एंट्रीज पड़ी, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। अब देखिए हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं, A B C D E जिनके नाम है। ठीक है, अब हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कि जो भी हमें मैट्रिक्स दिया होगा हमने उसके साइन चेंज कर देने। अगर प्लस का होगा, माइनस का होगा, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट देखें। अब फर्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास A इक्वल है 1 0 -1। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर A है तो उसको -A में कन्वर्ट कर दे। अगर 1, अब ठीक है, नेगेटिव ये तो हो गया नाम का उसका। अब एंट्रीज को कैसे हमने नेगेटिव करना है,
अगर जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। अब 1 है तो 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है। ये प्लस का इसको किस में कन्वर्ट कर देना, माइनस में। इसी तरह 0 है, 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते। 1 है, ये 1 माइनस में, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना, प्लस में। अब देखिए -a -1 0, फिर माइनस, ये -1 था ना, -1 को किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, +1 में। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब बी वाला पार्ट इसका देखें। बी वाले पार्ट में 3 हमारे पास क्या है, प्लस क्या है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देना। -1 प्लस माइनस क्या, ठीक है, 1 के साथ माइनस का साइन है, इसको प्लस में चेंज कर देना। 2 प्लस क्या, इसको माइनस में चेंज कर देना। इसी तरह 1 है, इसको किस में चेंज कर देना, -1 में। अब देखें 3 हमारे पास किस में था, प्लस में, तो हमने इधर आके इसको किस में चेंज कर दिया, माइनस में। इसी तरह -1 था हमारे पास, ठीक है, -1 को किस में चेंज कर दिया हमने, +1 में, ठीक है, ये +1 में चेंज हो गया। इसी तरह 2 किस में चेंज हो गया, -2 में। 1 किस में चेंज हो गया, -1 में। इसी तरह हमने क्या करना है, एंट्रीज के साइन को चेंज करते जाना। इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट सी पार्ट है। अब सी पार्ट को जल्दी से अपने दिमाग में करें कि सी पार्ट हमारे पास है। सी पार्ट में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी क्या है, सबके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब सबके साथ प्लस है। जब सबके साथ प्लस है तो हमने नेक्स्ट में आंसर में क्या करना है, -c, ठीक है, -2 प्लस था, इधर क्या था, +2 था, इधर आके -2 हो गया। 6 है, -6 हो गया। 3 है, -3 हो गया। 2 है, -2 हो गया, ठीक है। चलें डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमारे पास डी इक्वल है -3, 2, -4 और -5 को। अब देखिए हमने नेगेटिव कैसे निकालना है, नेगेटिव हमने कैसे निकालना है। अब देखिए -3 था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, +3 में। इसी तरह 2 था, यहाँ पर आता है -2, ठीक है। उसके बाद -4 था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 में। -5 था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, +5 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। देखें ई पार्ट हमारे पास क्या है, 1, -5, 2 और 3, ठीक है। अब इसको किस तरह हमने कन्वर्ट किया है, देखें 1 को किस में ई को किस में कन्वर्ट कर दिया, -e में। 1 को -1 में, -5 को 5 में, 2 को -2 में, 3 को -3 में, ठीक है। और इस तरह हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने क्या किया है कि सबसे पहले मैट्रिक्स का नेम जो है उसको भी नेगेटिव में चेंज कर दें, और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज अंदर होंगी उन सब के भी साइन को हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। आई होप सो आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। एक्सरसाइज 1.1 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ा है, आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।